को कैसे हैं? ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी चल रहा था हमारे, क्या पढ़ रहे थे? डिफेंस। और कहाँ तक पढ़ लिया? कितनी क्लास हो गई डिफेंस की? 3 हो गई। आज चौथी क्लास है। फिर चेंज करो इसको। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने टॉपिक लास्ट क्या देखा था? IGMDP। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था भारत में, मिसाइल कार्यक्रम। कुछ मिसाइलें तो इस प्रोग्राम के तहत बनी है। कितनी बनी है? 5। कुछ एक्स्ट्रा है, उनको सबको अलग पढ़ेंगे बाद में। इसमें 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया इस परियोजना में। PATNA, पटना। P फॉर पृथ्वी, आकाश। त्रिशूल, नाग और अग्नि। ये 5 मिसाइलें कौन सी परियोजना के तहत बनी है? IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1983 में स्टार्ट हुआ थे। कब हुआ था ये? 1983 में। हमने पृथ्वी के बारे में कंप्लीट देख लिया। थोड़ा बहुत यदि बेसिक जानकारी है तो बताओ देंगे मिसाइलों के बारे में हम क्या क्या लिखते हैं। पहले तो इसका देखेंगे कि ये पथ के आधार पर किस प्रकार की है। पथ के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक तो बैलिस्टिक होता है और एक क्रूज मिसाइल होती है। दूसरा क्या देखते हैं? बैलिस्टिक में क्या देखते हैं? रेंज के हिसाब से ये शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, इंटरमीडिएट है और या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल है। उसके बाद में क्या देखते हैं? लक्ष्य के आधार पर। जब क्रूज में भी ये तो है बैलिस्टिक में, और दूसरा इसमें कौन सा है? गति के आधार पर भी है। जैसे सबसोनिक है, सोनिक है, सुपरसोनिक है और हाइपरसोनिक है। ये नाम लिखते हैं इनके बारे में, सभी के बारे में। फिर क्या देखते हैं? लक्ष्य के हिसाब से कुछ मिसाइलें सरफेस टू सरफेस होती हैं, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर सॉरी। और लास्ट में क्या देखेंगे? युद्ध नीति के हिसाब से। युद्ध नीति के हिसाब से कुछ मिसाइलें युद्ध में काम आती हैं, कुछ मिसाइलें सिर्फ डराने का काम करती हैं। ठीक है, तो हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया था। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? आकाश मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। आकाश मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके द्वारा बनाई गई है ये? DRDO द्वारा। कौन से प्रोग्राम के तहत? IGMDP प्रोग्राम के तहत बनी हुई है। तो पहली लाइन तो ये लिखेंगे हम, DRDO द्वारा IGMDP के तहत निर्मित है। बताओ देखिए, आकाश मिसाइल के बारे में किसने बनाया? इसे DRDO द्वारा बनाई गई है। कौन सी प्रोग्राम में? IGMDP द्वारा। अब वही बात करेंगे। क्या क्या? पहले देखेंगे इसका पथ कौन सा था। पथ के हिसाब से कौन सी मिसाइल है ये? बैलिस्टिक है, क्रूज है? कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है ये। क्रूज मिसाइल है ये ध्यान रखना है। क्रूज मिसाइल कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी? सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच में, 1 मैक से 5 मैक के बीच में है। फिर देखेंगे लक्ष्य के हिसाब से। लक्ष्य में 2 लिखा था हमने, 3 है वैसे तो। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर। सरफेस टू एयर में 2 मिसाइलों के नाम लिखे थे, आकाश और त्रिशूल। आकाश और त्रिशूल। ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर लास्ट में और क्या देखते हैं? युद्ध नीति के हिसाब से
युद्ध नीति के हिसाब से मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक तो रणनीतिक होती है और एक सामरिक होती है। सामरिक मिसाइल क्या होती है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है दुश्मनों पर, चला यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबी परास होती है उनकी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, रणनीतिक, जिसमें युद्ध में काम में लेते हैं। ये कैसी है, रणनीतिक मिसाइल, रणनीतिक, या फिर दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, युद्धक, युद्धक मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेना में अपॉइंट कर दिया गया है इसको, ठीक है। और क्या देखते हैं, परास, अन्य कोई बिंदु क्या देखते हैं हम, परास। इसकी परास रेंज है वैसे 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है, क्योंकि इसके 3 संस्करण है, 3 संस्करण है इसके। आगे चलूं, कितने संस्करण है इसके, 3 संस्करण है। पहला है आकाश MK1, MK फर्स्ट। दूसरा है आकाश MK2, MK2। और ये है MK मतलब मार्क, और ये है आकाश NG। कौन सी है, आकाश NG, न्यू जनरेशन। इनकी रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो इसकी तो है 30 किलोमीटर। बताओ आकाश MK फर्स्ट की रेंज कितनी है, इसकी है 40 किलोमीटर, कितनी है 40 किलोमीटर, और इसकी कितनी है 80 किलोमीटर। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं, लेकिन इस मिसाइल के बारे में कुछ अन्य बिंदु भी हैं, महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। जैसे मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए, निर्देशित करने के लिए क्या लगाते हैं, गाइडेड सिस्टम। गाइडेड सिस्टम में अलग अलग प्रकार रडार आधारित भी हो सकता है, और हीट आधारित भी, बीम आधारित भी हो सकता है, और सैटेलाइट भी आधारित भी हो सकता है। तो इसमें रडार आधारित है, और रडार भी कौन सा यूज किया गया है इसमें, स्वदेशी राजेंद्र रडार। क्या नाम है उसका, राजेंद्र रडार। तो इसमें राजेंद्र रडार का यूज किया गया है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये, राजेंद्र रडार का उपयोग, जो स्वदेशी है, स्वदेशी है। आगे ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, उसके बाद में अन्य मिसाइलें भी देखेंगे, फिर बाद में पढ़ लेंगे रडार से कि भारत के कौन कौन से हैं स्वदेशी, और इजराइल से लाए हुए कौन कौन से हैं। इजराइल वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वालिटी की भी है, ठीक है। कौन से रडार का यूज किया गया इसमें। दूसरा एक बिंदु और है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस मिसाइल में रामजेट टेक्नोलॉजी, तकनीक का यूज किया गया है, तकनीक का यूज किया गया है, किया गया है। 2016 में टेस्ट किया था रामजेट टेक्नोलॉजी का, तो भारत पूरे विश्व में चौथा देश बन गया कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाला, रामजेट। फर्स्ट पर USA, फिर रसिया, थर्ड चाइना, और चौथा कौन है, भारत। ये पूछ भी सकता है कि चौथा देश बन गया कौन सी टेक्नोलॉजी में, रामजेट। रामजेट टेक्नोलॉजी कौन सी मिसाइल में यूज किया गया, आकाश मिसाइल में। भारत का एक स्वदेशी रडार है राजेंद्र रडार, कौन सी मिसाइल में यूज किया गया है, आकाश मिसाइल के अभी तक कितने संस्करण आ गए, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड है, थर्ड है, यह है मार्क, और यह है न्यू जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट की रेंज कितनी है, सेकंड है, और NG 80 किलोमीटर। ये बताऊंगा अभी रामजेट के बारे में, ठीक है। कुछ बेसिक बात करें तो आकाश मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई, कौन से प्रोग्राम में। पथ के हिसाब से देखें तो कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। एक बैलिस्टिक होती है और एक क्रूज होती है। क्रूज में भी किस प्रकार की है ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। लक्ष्य के हिसाब से देखें तो सरफेस टू एयर। युद्ध नीति के हिसाब से देखें तो परास कितनी है इसकी, 30 से 80। देख लिया आपने, ये समझ गए। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ रामजेट टेक्नोलॉजी को। इसमें किसका नाम आ रहा है, राम का नाम आ रहा है, समझ गए। कुछ नाम लिख रहा हूं मैं, पहले तो वैसे बेसिक समझाता हूं। कोई भी मिसाइल है, ये मिसाइल, पहला चरण कौन सा होता है, कौन सा होता है, ईंधन। ध्यान से समझना, रामजेट समझना चाहते हो वास्तव में, ईंधन है, ईंधन तो होगा, साथ लेके जाएंगे ईंधन, लेकिन ईंधन जलने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीकारक के रूप में किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इंजन चलेगा, इंजन में किसकी आवश्यकता है? ईंधन की। और ईंधन को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। पहले हम क्या करते थे, साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते थे, क्योंकि बावड़े थे, समझ में नहीं है कि बाहर भी ऑक्सीजन है, वायुमंडल में भी ऑक्सीजन है, यहीं से पैक करके ले जाते थे। पूरी मिसाइल में जितना वजन है उसमें 60 से 70-80% वजन तो इन दोनों का ही है। क्या वजन ले जाएगी फिर मिसाइल, बताओ कितनी दूर चलेगी? फिर किसी ने ज्ञान दिया कि तुम बावड़े हो, सिलेंडर ले जाने की क्या जरूरत है, वायुमंडल में वैसे ही ऑक्सीजन खूब है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ ताकि वायुमंडल से क्या ले लें? ऑक्सीजन ले लें। वायुमंडल में और भी गैसें हैं, फिर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ठीक है सिलेंडर नहीं ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें टरबाइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टरबाइन। और ये टरबाइन क्या करेगा, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको यूज में काम में लेगा। फिर इसमें भी कई समस्या आई कि टरबाइन लगाओगे कितना खर्च आएगा, टरबाइन का वजन बढ़ जाएगा। ऐसी मिसाइल को इस प्रकार से बना दो कि टरबाइन की आवश्यकता नहीं हो, वो चलती जाए आगे और आगे से ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ऐसे फिर इसका एडवांस वर्जन आ गया। ये कैसे संभव है? ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जानी चाहिए, स्वतः ऑक्सीजन जानी चाहिए ईंधन के पास। ये एडवांस वर्जन है या नहीं है? इसी को कहते हैं रामजेट टेक्नोलॉजी। ये तो था रॉकेट इंजन में। इंजन के प्रकार बता रहा हूं, ये किस में था? रॉकेट इंजन में। जिस भी मिसाइल में रॉकेट इंजन है वहां पे किसका यूज किया जाएगा? ऑक्सीजन लेके जाएंगे हम साथ में, ठीक है। फिर क्या किया हमने? जेट इंजन आ गए, इनको क्या कहते हैं? जेट इंजन। ऑक्सीजन तो नहीं ले जा रहे हैं हम साथ में, लेकिन पहले से क्या लगा लिया हमने? टरबाइन। जो भी पैसेंजर प्लेन है उनमें दोनों तरफ टरबाइन लगे हुए होते हैं। कार्गो प्लेन है, जो भी सामान ले जाते हैं उनमें क्या लगा होता है? कार्बो। तो इसमें तो ऑक्सीजन भी ले जा रहे हैं, सिलेंडर भी ले जा रहे हैं, इसमें क्या लेके गए? सिर्फ टरबाइन लगा दिया, मशीन लगा दी अंदर कंप्रेस करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल कृत्रिम कंप्रेसर लगा दिया। आया समझ में? इसमें ऑक्सीजन है के साथ में? नहीं है। क्या लगा लिया इसमें? इसको क्या कहेंगे? जेट इंजन। इसको भी हटा देंगे, टरबाइन को भी हटा देंगे हम, तो फिर क्या लगा देंगे? इस मिसाइल को इस आकार में व्यवस्थित करेंगे, इस डिजाइन में बनाएंगे कि ऑटोमेटिक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? मिसाइल में। लेकिन ये कब संभव है? जब स्पीड ज्यादा हो। जितनी ज्यादा स्पीड होगी तभी उतनी ही ऑक्सीजन उसमें पहुंचेगी। तो स्पीड ज्यादा होती है तो इसमें होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, तो ये सुपरसोनिक मिसाइलों में ही संभव है। इसी को कहते हैं रामजेट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ये, बाकी टेक्नोलॉजी इतना इजी थोड़ी जितना मैंने बता दिया, लेकिन डिफरेंस यही है। यहाँ पे तो साथ में लेके जा रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन तो वायुमंडल से ले रहे हैं, लेकिन क्या लगा लिया हमने? टरबाइन। टरबाइन लगाने से बच्ची टेक्नोलॉजी, खर्चा, वजन बढ़ ही रहा है ना, तो वजन कम करने के लिए टरबाइन नहीं लगाया हमने। ये ऑटोमेटिक जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना दिया कि नेचुरल कंप्रेसर के रूप में काम कर रहा है। ये नेचुरल कंप्रेसर के रूप में कंप्रेसर यहाँ तो बना के लगाया हमने, उसके बाद में यूज कर रहे हैं। ये तो इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि जैसे ही गैस जाएगी अंदर तो ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएगी? ऑक्सीकारक के रूप में द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी। आजकल इसका भी एडवांस वर्जन आ गया, रामजेट का भी। क्या? स्क्रैमजेट। क्या आ गया? स्क्रैमजेट तकनीक। स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक कॉम्बुशन रामजेट। रामजेट उसमें क्या स्पीड थी इसकी? सुपरसोनिक। इससे और भी ज्यादा एडवांस कर देंगे, हाइपरसोनिक। इसमें क्या, कौन सी मिसाइलें आएंगी? हाइपरसोनिक। इसका मतलब ये हुआ कि रामजेट टेक्नोलॉजी किस में यूज होती है? हाइपरसोनिक मिसाइलों। और भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ऑक्सीजन ज्यादा इजीली प्राप्त होगा। आजकल इसका मिक्स कर दिया, डी ड्यूल मोड रामजेट। क्या नाम है इसका? ड्यूल मोड रामजेट। इसमें सिर्फ हाइपरसोनिक था,
सबसोनिक नहीं लिया था, इसमें सबसोनिक भी आ जाएगा, सभी का मिक्स आ जाएगा, पिछली टेक्नोलॉजी और आगे वाली दोनों। सबसोनिक मिसाइलों में भी काम आएगी ये, और हाइपरसोनिक में भी काम आएगी, कुछ बेसिक अंदर समझ में आया? बताओ देखें, सबसे पहले इंजन कौन से थे हमारे पास? रॉकेट इंजन थे। रॉकेट इंजन से क्या बना लिया हमने? जेट इंजन बना लिया। जेट इंजन से क्या बना लिया? राम जेट बना लिया। राम जेट से क्या बनाया हमने? स्क्रैम जेट बना लिया। भारत कहां तक पहुंच गया? राम जेट 2016 में टेस्ट कर लिया, दुनिया का चौथा देश बन गया ये। स्क्रैम जेट के बाद में क्या आ गया? ड्यूल मोड राम जेट। ड्यूल मोड राम जेट, यहां तक टेक्नोलॉजी का डेवलप हो चुका है। स्क्रैम जेट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक कॉम्ब्यूशन रामजेट। ये रामजेट है ही, ये जेट इंजन था, ये रॉकेट इंजन था। क्या डिफरेंस लगा? मैंने डिफरेंस क्या समझे आप? क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है ईंधन के साथ में, क्योंकि ईंधन कब जलेगा? जब ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। इसमें क्या ले जाएंगे हम? ऑक्सीजन साथ में लेकर जाएंगे, साथ में लेकर जाते हैं, साथ में लेके जाएंगे। ईंधन भी लेके जा रहे हैं, पूरा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज होता है, ईंधन भी, ऑक्सीजन भी ले जा रहे हैं, ईंधन भी ले जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वजन हो गया, समझ गए? ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ऐसे इंजन। यहां पे क्या किया? ऑक्सीजन तो कौन सी है? वायुमंडल से। ऑक्सीजन तो वायुमंडल से लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को चेंज करने में कृत्रिम रूप से क्या लग दिया? टरबाइन। टरबाइन का यूज होता है इसमें, टरबाइन का यूज होता है। टरबाइन क्या काम करेगा? वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको किस में कर देगा? कंप्रेस करके ईंधन वाले चेंबर में पहुंचा देगा। कह सकता हूं कि कृत्रिम कंप्रेसर। ये जो टरबाइन है वो किसका काम करेगा? कृत्रिम कंप्रेसर का काम करेगा, आर्टिफिशियल हमने लगा दिया। ये यहाँ पे ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं? वायुमंडल से। यहाँ पर ऑक्सीजन साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है? क्या लगा रखा है यहाँ पे? टरबाइन। तो इसमें क्या समस्या है? टरबाइन लगाएंगे, वजन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी इसमें। तो हमने यहाँ पर क्या किया? रामजेट में क्या किया? टरबाइन को हटा दिया, टरबाइन को हटा दिया, और ऐसी डिजाइन बना दी, मिसाइल की डिजाइन ऐसी बना दी कि ऑटोमेटिक की जो मिसाइल है वो क्या काम करती है? नेचुरल कंप्रेसर का काम करती है, कंप्रेसर का काम करती है। यहाँ पे वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लिया और मशीन भी नहीं लगाया, ऑटोमेटिक ही अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है। ये कब संभव है? जब इसकी स्पीड ज्यादा हो। स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसमें कौन सी स्पीड होती है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। और ये उदाहरण कौन सा है? आकाश मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल। 2016 में हमने टेस्ट किया, दुनिया का कौन सा देश बन गया? चौथा। फर्स्ट यूएसए, सेकंड रसिया, थर्ड चाइना। इन मिसाइलों का यूज किस में होता है? सॉरी, इस इंजन का यूज जो भी कार्गो प्लेन है, सामान ले जाने वाले प्लेन है, पैसेंजर प्लेन है, पैसेंजर प्लेन है, इनमें इसका यूज होता है। और इससे पहले किन का यूज होता था? रॉकेट इंजन। आजकल इसका यूज बहुत कम हो रहा है। फिर क्या आ गया? स्क्रैमजेट। इसमें इतना ही चेंज है, दोनों समान ही है, बस इसकी स्पीड और भी ज्यादा हो गई। कौन सी मिसाइलों में यूज होगा? हाइपरसोनिक। वही पूरा कॉन्सेप्ट है कि वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेंगे, और क्या लगा है इसमें? डिजाइन इस प्रकार से है कि नेचुरल कंप्रेसर के रूप में काम करता है। और इन दोनों का मिक्स कौन कौन से है? तो सबसोनिक का और प्लस हाइपरसोनिक। ये अभी तक हमारे पास दोनों नहीं है। आएगा अब समझ में? आकाश मिसाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है? रामजेट टेक्नोलॉजी का। कौन से रडार का यूज किया गया है? राजेंद्र रडार, स्वदेशी है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है?
लिखें इसके बारे में, लिखो। आया समझ में कि हम कर लिया डर से ही? बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होती है। इतना इजी होता तो मैं भी वैज्ञानिक होता, ठीक है। मिसाइलें बना देता, अपने क्लासरूम में चला देता, जो भी आवाज करता उसके कान के पास से, उसको उड़ाता नहीं मैं, कान के पास से हो जा रहा था। लिखो, डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत निर्मित डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत निर्मित जो हमने पहले वर्गीकरण लिख रखा है ना, उसके हिसाब से लिखो आप, याद कर करके कि ये पथ में देखे तो कैसी मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब ज्यादा ऊंचाई में नहीं चलती है, धरातल के समानांतर लगभग कम ऊंचाई में ही चलती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत अधिक ऊंचाई में चलती है। ये इतनी हल्की है कि ट्रक में रख करके ले जाते हैं इसको। सबसे बेस्ट है ये अपने लिए। देखो सेकंड नंबर क्रूज मिसाइल है, एक लाइन में लिखो तो लिख लो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लक्ष्य के हिसाब से सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, त्रिशूल भी ऐसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। युद्ध नीति के हिसाब से कैसी मिसाइल है ये? युद्धक मिसाइल है, मतलब सेना में शामिल कर दिया गया इसको। इसका मतलब क्या हुआ? इस समय ये सेना में शामिल है। 2014 में तो इसको वायुसेना में शामिल किया था, और 2015 में इसको थल सेना में शामिल कर लिया। थल सेना में सबसे शानदार मिसाइल है ये। वजन भी ज्यादा नहीं है, हल्की भी है, ट्रक में ले जाओ, गाड़ी में रख के ले जाओ, किसी भी टैंक में लगा दो। सुपरसोनिक है, पूरी की पूरी स्वदेशी है, क्योंकि रडार भी हमने स्वदेशी लगा लिया, टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ही लिया, रामजेट। और इसका प्रयास है 30 से 80 किलोमीटर तक। देखो अर्थात यह है 96% स्वदेशी है। 96% स्वदेशी है। एक बार छूट गई तो निशाना सटीक है इसका। लिखो, यह हल्की एवं अच्छी है, हल्की एवं अच्छी है, ज्यादा वजन नहीं है इसमें, हल्की एवं अच्छी है अपने लिए। कैसे है हल्की? इसको किसी भी ट्रक में ले जा सकते हैं आप, किसी भी टैंक में रख करके भी ले जा सकते हैं। लिखो, इसे किसी ट्रक या टैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसे किसी ट्रक या टैंक, टैंक जानते हो ना, घोड़े छोड़ते हैं, किसी ट्रक या टैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है।
देखो इसके 3 संस्करण हैं। कितने संस्करण बना दिए? 3। इसके 3 संस्करण हैं। आकाश एम के फर्स्ट, जिसने फॉर्म भर दिया वो ऑफिस में जल्दी से जमा करवा दें, कुछ डिसीजन लें। 4 फॉर्म आए हैं कल, और अपना नाम लिखवा दें ऑफिस में राकेश जी के पास। RS प्री का जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो अपना जो आवेदन पत्र है उसकी फोटो कॉपी जमा करवा दें, ताकि उनसे एक एक से डिस्कस कर पाए, कांटेक्ट में रहें। क्या पढ़ रहा है? कोई तो हिंदी पढ़ रहा है, एग्जाम में हिंदी आएगा नहीं प्री में। कोई राजा के बाप का नाम पढ़ रहा है, माँ का नाम पढ़ रहा है। बाप और माँ का नाम RS प्री में नहीं पहुंचता है, समझ गए? पुराने पेपर होने चाहिए बैग में, सिलेबस होना चाहिए, हर टॉपिक के साथ में उसको देखो। मैंने आंसर की भी दे रखा है उनकी, लिख लिएगा तीनों। अच्छा मैं बात करता हूं तो आप भी बातों में लग जाते हो। हाथ चलता रहना चाहिए, बात वैसे होती रहनी चाहिए। न्यू जनरेशन, NG का मतलब क्या है? न्यू जनरेशन। 30, 40, 80 किलोमीटर। इसमें राजेंद्र रडार का यूज किया गया। राजेंद्र किसी का नाम है क्या? निमोरिया आया नहीं आज? हाँ, आकाश का जो टोटल संस्करण है उसमें स्वदेशी रडार का यूज किया गया है, उसका नाम है राजेंद्र रडार। राजेंद्र तो स्वदेशी नाम ही है अपना। और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इसमें? रामजेट, रामजेठ मलानी है ना, 2016 में। हाँ, ये से पूछ लेता है कई बार। अब रामजेट टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो, देखें लिखो इसके बारे में ऐसे बना के। भारत ने 2016 में भारत ने 2016 में भारत ने 2016 में रामजेट टेक्नोलॉजी विकसित किया। 2016 में रामजेट टेक्नोलॉजी विकसित किया, जो विश्व में चौथा देश बन गया। इसको डेवलप करने वाला कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया। लिख लो बाकी 3, USA, रसिया, चाइना। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया और चाइना। और चौथा कौन है? भारत। अब देख लो हमारी क्या स्थिति रहती है, हम टॉप 4-5 में रहते हैं हमेशा। USA, रसिया और चाइना। अब नोट डालो, देखिए नोट। इनके बारे में लिखवाना है क्या? रॉकेट इंजन, जेट इंजन, रामजेट, स्क्रैमजेट, ड्यूअल मोड जेट। छोड़ोगे नहीं कुछ भी? ठीक। अच्छा दोबारा से समझो, देंगे पहले कौन से इंजन थे हमारे पास? रॉकेट इंजन में ईंधन को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? अपने घर से ही लेके जाते थे ऑक्सीजन, ठीक है, यस। फिर बाद में किसी ने क्या ज्ञान दिया? बावड़े हो तुम लोग, वायुमंडल में क्या है, कितना प्रतिशत है? लगभग 21% है। क्या करें, वहीं से यूज कर लो, घर से क्यों ले जा रहे हो आप?
ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन यूज कैसे करें? टरबाइन लगाएंगे तभी तो यूज कर पाएंगे हम। तो इसमें क्या लगा दिया? टरबाइन। ऑक्सीजन कहां से लेंगे? वायुमंडल से। कौन सा इंजन कहलाता है? जेट इंजन। जेट इंजन। स्पीड बढ़ गई थोड़ी सी, इनकी स्पीड ज्यादा होती है रॉकेट इंजन इनकी तुलना में। जैसे जैसे आगे चलेंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, क्यों? क्योंकि वजन कम हो रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। फिर क्या ज्ञान दिया? तुम वापस से क्या हो? बावड़े हो। टरबाइन लगाने की क्या जरूरत है? ऐसी डिजाइन बनाओ, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करो कि वायुमंडल से स्वतः ही ऑक्सीजन कहां चले जाए? ईंधन चेंबर में चले जाए और बहुत अच्छी स्पीड में जाए। तो फिर क्या करेंगे? या तो टरबाइन लगा करके, कृत्रिम कंप्रेसर का काम कर रहा है ये, तो वो नेचुरल कंप्रेसर का काम करना चाहिए। मिसाइल, मिसाइल को ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन में विकास करो कि स्वतः ही ऑक्सीजन कहां जाए? मिसाइल में पहुंचे। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? रामजेट। और ऐसा विकास करने वाला भारत है, यूएसए, रशिया, चाइना और भारत। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगी अंदर। तो इसमें कौन सी मिसाइल यूज करते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल है। तो कौन सी? हमारी आकाश। आकाश कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल ही है। तो यहाँ पे जो भी मिसाइल है वो किसके रूप में काम करता है? नेचुरल कंप्रेसर के रूप में काम करता है। इसका उपयोग आकाश में, इसका उपयोग एयर कार्गो प्लेन, पैसेंजर प्लेन, इनमें यूज होता है आज भी, और ये पहले यूज कर देते हैं हम। फिर इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। रामजेट के अलावा कौन सी है? स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। उससे भी ज्यादा स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइलों में। और स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक कॉम्बशन रामजेट। और इन दोनों का मिक्स है, मतलब थोड़ा पीछे भी और आगे की टेक्नोलॉजी दोनों में क्या है? ड्यूल मोड रामजेट। मेन टेक्नोलॉजी तो रामजेट ये, इसका थोड़ा संस्करण बना दिया अलग अलग, क्योंकि ये इसमें ना तो किसकी आवश्यकता है? टरबाइन की। वायुमंडल भी हम कहां से लेंगे? ऑक्सीजन भी कहां से लेंगे? वायुमंडल से। और स्वतः ही किस में चेंज करेंगे? ईंधन चैम्बर में। लिखो देंगे इसमें, कैसे लिखाऊं? सारणी में, सारणी में तो 5 हैं, लिख लोगे? एक एक लिखवा देता हूं, लिखो। 1 नंबर रॉकेट इंजन। क्या? नोट, हाँ नोट में लिखना है। आकाश मिसाइल के बाद में नोट डालें। नोट कितने रुपए का? 2000 रुपए का है तो नहीं, लेकिन फील तो करें, महसूस तो करें कम से कम। किसी ने छुपा रखा होगा घर पे कि बाद में मैं दिखाऊंगा, देखो मेरे पास 2000 रुपए का नोट है। किस किस ने छुपा रखा है घर पे? छुपा रखा है? 1 1 2 2 लिखो। 1 नंबर रॉकेट इंजन। पहले तो ये बना दो, ये एरो बना दो पूरा, कि पहले रॉकेट इंजन बने, फिर जेट इंजन, फिर रामजेट। नोट में लिखना है, हाँ नोट में लिखना है। ये लो, बस खुश। एरो बना दो, ऐसे समझ जाएंगे आपकी, हाँ इस क्रम में विकास हुआ है इनका। सबसे पहले रॉकेट, फिर जेट इंजन, रामजेट इंजन, स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट के बाद में DMRJ, ड्यूल मोड रामजेट। ड्यूल मोड रामजेट। स्क्रैम, मेरी भाषा समझ में नहीं आती है। स्क्रैमजेट, ड्यूल मोड रामजेट। अब 1 नंबर लिखो, रॉकेट इंजन। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, देखें। 1 नंबर लिखो, रॉकेट इंजन। ये प्रारंभिक इंजन होते हैं, प्रारंभिक इंजन होते हैं। प्रारंभिक इंजन होते हैं। क्या लिखा? रॉकेट इंजन में ये प्रारंभिक इंजन होते हैं। इनमें, अगली लाइन, इनमें ईंधन जलाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन
साथ लेकर जाते हैं, साथ लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन साथ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, जेट इंजन। जेट इंजन इनमें टरबाइन का उपयोग किया जाता है, टरबाइन का उपयोग किया जाता है। इनमें टरबाइन का उपयोग किया जाता है। जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को, वायुमंडल से ऑक्सीजन को वायुमंडल से ऑक्सीजन को उपयोग में लेता है। वहां तो वायु ऑक्सीजन कहां से ले रहे थे, साथ लेके जा रहे थे, और यहां पे ऑक्सीजन वायुमंडल से ऑक्सीजन को उपयोग में लिया जाता है। अर्थात ये इंजन, अर्थात ये इंजन कृत्रिम कंप्रेशर, कृत्रिम कंप्रेशर, कृत्रिम कंप्रेशर का कार्य करते हैं। हमने कृत्रिम रूप से क्या लगा दिया इसमें, कंप्रेशर। कृत्रिम कंप्रेशर के रूप में कार्य करते हैं। लिख लिया। उदाहरण, पैसेंजर प्लेन, कार्गो प्लेन। उदाहरण, पैसेंजर प्लेन, कार्गो प्लेन। नेक्स्ट, रामजेट, रामजेट तकनीक, रामजेट तकनीक। देखो, इनमें टरबाइन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें टरबाइन का उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग नहीं किया जाता है। आगे लिखो, इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को नेचुरल कंप्रेशर, नेचुरल कंप्रेशर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, के रूप में उपयोग में लिया जाता है। आगे लिखो, यह सुपरसोनिक मिसाइलों में, सुपरसोनिक मिसाइलों में संभव है, सुपरसोनिक मिसाइलों में संभव है। कौन सी मिसाइलों में, सुपरसोनिक मिसाइलों में संभव है। उदाहरण, आकाश मिसाइल, उदाहरण आकाश मिसाइल। भारत ने यहां तक तो डेवलप कर लिया। नेक्स्ट, स्क्रैमजेट तकनीक, स्क्रैमजेट तकनीक। स्क्रैमजेट तकनीक फुल फॉर्म लिखो, सुपरसोनिक कॉम्ब्यूशन रामजेट, सुपरसोनिक कॉम्ब्यूशन रामजेट। सुपरसोनिक कॉम्ब्यूशन रामजेट। लिखो,
इसमें भी वायुमंडल से ऑक्सीजन का नेचुरल कंप्रेशर, वायुमंडल से ऑक्सीजन का नेचुरल कंप्रेशर के रूप में उपयोग किया जाता है, नेक्स्ट, यह हाइपरसोनिक मिसाइलों में उपयोगी है, हाइपरसोनिक मिसाइलों में उपयोगी है, हाइपरसोनिक मिसाइलों में उपयोगी है। लास्ट में लिखो DMRJ, ड्यूल मोड रामजेट, ड्यूल मोड रामजेट, ड्यूल मोड रामजेट लिखो। इसका उपयोग सबसोनिक तथा इसमें सबसोनिक का यूज किया जाएगा, ड्यूल सबसोनिक प्लस सुपरसोनिक में तो यही है, सबसोनिक प्लस तथा हाइपरसोनिक मिसाइलों में उपयोग किया जाएगा। मतलब इसका एडवांस वर्जन होता जा रहा है ये धीरे धीरे। कुछ बेसिक अंतर समझ पाए आप? सबसोनिक तथा हाइपरसोनिक मिसाइलों में उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया हमने, फिर क्या पढ़ा? आकाश के बारे में, फिर क्या पढ़ेंगे? त्रिशूल लिखो 3 नंबर, त्रिशूल। बताओ त्रिशूल का विकास, एकमात्र मिसाइल है जो सेना में उपयोग नहीं किया इस काम ने, क्योंकि इसका जितने रिजल्ट की अपेक्षा थी वो रिजल्ट नहीं दे पाई ये मिसाइल। तो बार बार टेस्ट किया हमने, फिर असफल रही, टेस्ट किया असफल रही। पृथ्वी को हमने इंजेक्ट कर दिया किसमें? सेना में। आकाश को शामिल कर लिया, त्रिशूल को अभी तक नहीं किया, असफल मान सकते हैं इसको, आंशिक असफल मान सकते हैं। नाग मिसाइल को बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है, क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल है वो, तो टैंकों को उड़ाने में किसका उपयोग किया जाएगा? नाग का। और अग्नि बहुत शानदार मिसाइल है, मतलब अग्नि फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो उतार भी दिया हमने सेना में। तो ये असफल रही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन किसके द्वारा बनाई गई है ये? DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित। ठीक है, अब बताओ, देखिए क्रूज मिसाइल, सॉरी त्रिशूल मिसाइल बैलिस्टिक है या क्रूज मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है ये भी। आकाश और ये दोनों क्रूज मिसाइल है। पथ के हिसाब से कैसी है ये? क्रूज मिसाइल है। और क्रूज में कौन सी है? सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। मतलब बैलिस्टिक तो ये कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर, ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है तो सरफेस टू एयर, ऐसे ये स्थान है यहाँ पे उड़ा दिए, उड़ा सरफेस टू एयर ही है। क्रूज मिसाइल है ये, सुपरसोनिक मिसाइल है ये किसके आधार पर है? पथ के आधार पर। फिर क्या देखेंगे? लक्ष्य के आधार पर कैसी है ये? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर किसे देखते हैं? युद्ध नीति के आधार पर। युद्ध नीति के आधार पर किस आधार पर बनाया था इसको? लड़ने के लिए, सेना में उतारने के लिए बनाया था इसको। तो एक रणनीतिक या फिर टैक्टिकल या फिर युद्धक मिसाइल है, युद्धक मिसाइल है। लेकिन बार बार टेस्ट करने पर भी ये क्या रही है? असफल। बार बार परीक्षण में
असफल रही है, इसलिए आवाज आ रही है पीछे से, इसलिए मैं सेना में शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। और इसकी परास देखें, परास रेंज कितनी है इसकी रेंज? 9 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, ज्यादा रेंज में नहीं है। बताओ त्रिशूल के बारे में किसके द्वारा विकसित है ये? किस परियोजना में? पटना का ही शामिल है ये। पथ में देखे तो कैसी मिसाइल है? क्रूज। आकाश और त्रिशूल दोनों क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में है और सुपरसोनिक मिसाइल है। लक्ष्य में देखे तो सरफेस टू एयर, युद्ध नीति में युद्धक मिसाइल है। सामरिक मिसाइल तो कौन सी होंगी? सिर्फ दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए। ये तो युद्ध के लिए बनाया था हमने, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई है। जितना रिजल्ट हमने अपेक्षा किया उतना मिला नहीं, तो इसलिए इसको सेना में शामिल अभी तक नहीं किया है। और इसकी रेंज कितनी है? 9 किलोमीटर। लिख दो जल्दी, फास्ट लिख लिया सभी ने? बोलूं? लिखो। डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित, आवाज नहीं, डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित। नेक्स्ट, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह रणनीतिक मिसाइल है, रणनीतिक मिसाइल है। बार बार परीक्षण में असफल रही है, इसलिए सेना में शामिल नहीं किया गया। सेना में शामिल किसको करते हैं? जो सफल होता है। आपको सफल होना है अपनी एग्जाम में, तभी आपको किस में शामिल किया जाएगा? गवर्नमेंट बॉडी में शामिल कर लिया जाएगा आपको। और मुझे न केवल विश्वास है बल्कि पूरी उम्मीद है, क्या है, कि आप सक्सेस होंगे। मुझे कैसे पता? कि तुम लोग इस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, बस जिमने उमने बंद है तुम्हारे लिए। दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 11 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। ये वो समय है, इस समय बस ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे नाग मिसाइल। थैंक यू।